जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी का कहना है कि भगवान राम के चरणों की जो भक्ति है वो सर्वोपरि है। उनका हर भाव, उनके हर एक शब्द, उनकी संपूर्ण रचना केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए है। वो कहते हैं कि सबकी न कहूँ तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। संसार में आने का केवल इतना ही फल है कि हम अपने उद्देश्य को समझें। हमें मानव जीवन क्यों मिला है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इन्हीं सब तथ्यों पर विचार करना है। संसार में सब कुछ सुलभ है। सुतदाराय लक्ष्मी, पापी के भी होय। और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा, संतों का जो संग है वही हमारे लिए सबसे सुखदायक है। हरि कथा, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य का विवेचन होता है। विवेचन, बाकी तुम्हें सब कुछ मिल जाए, उसका कोई विशेष लाभ है नहीं। लोक मिले पर लोक मिले, और विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सब कुछ मिलेगा। राज मिले गजबाजी मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। कहीं भी चले जाओ, परंतु संत समागम दुर्लभ भाई। इस दुनिया में संतों का जो संग है वही दुर्लभ है। हमें वही नहीं मिलता, मिलकर भी नहीं मिलता। जब हम कथा में बैठते हैं तो हम कथा में बैठते हैं, परंतु हमारे भीतर कथा कब बैठेगी? कथा में हम बैठ जाते हैं, परंतु हमारे भीतर कथा नहीं बैठती। बस ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। जब हमारे भीतर कथा बैठेगी, जब हमको उसका रस मिलेगा, तब हम जानेंगे कि वास्तविक रस क्या है। यही उत्तरकांड में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि असली रस किसको मिलता है? जो भगवान की कथा सुनने से जिसका कभी पेट नहीं भरता,
रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। सज्जनों, संसार के जो भोग हैं उनसे क्या कभी हमारा जी भरता है? नहीं भरता। जितना भोग भोगते हैं उतना और बढ़ता है, जितना लाभ मिलता है उतना और लोभ बढ़ता चला जाता है, जितना भोग प्राप्ति होती चली जाती है उतना और भोग में मन लग जाता है। तो यही चीज़ है कि भगवान के विषय में भी यही है कि जितना भगवान की कथा मिलती है, जितनी मिल जाए उतनी कम है। रामचरित जे सुनत अघाही, जिनका पेट भर जाता है उनको रस नहीं मिला। ऐसी है राम कथा कि जितना बढ़ती है उतना और आनंद बढ़ता है। बार बार हम उसी कथा को सुनते हैं, बार बार, परंतु कभी जी नहीं भरता। बस मन करता है उसी कथा में ही हम डूब जाए, बस उसी कथा में ही हम डूब जाए। कथा वही है। क्यों सज्जनों, देखो, जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो क्या हमारा पेट भरता है? नहीं भरता। हम नित्य वही बातें करते हैं, नित्य, परंतु उससे हमारा कभी इच्छा नहीं भरती। तो जब उससे इच्छा नहीं भरती तो फिर भगवान की कथा से कैसे इच्छा भर जाती है? भाई, वो तो धर्म की चर्चा है, वो तो प्रेम की चर्चा है, वो तो ज्ञान की चर्चा है, वो तो हमारे उत्थान की चर्चा है, जिसमें हमारा जीवन और जन्म दोनों सफल हो जाएगा। तो उससे कैसे पेट भर जाता है? देखो सज्जनों, समिति समिति जल भरहि तलावा, और जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। तो ये है समिति समिति जल भरहि तलावा, जैसे तालाब में सारे जल एकत्र हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे सज्जन के पास सद्गुण आ जाता है। तो जब हम सद्गुण पा करके हमारा कितना हृदय भारी हो जाता है, कितना वजन हो जाता है, हम कितने सुखी हो जाते हैं। ज्ञान का जो आनंद है, ईश्वर प्रेम का जो आनंद है, वो आनंद सज्जनों और किसी चीज़ में है नहीं। और वो क्या है? नित्य चिंतन से और बढ़ता है। ज्ञान बढ़े नित्य चिंतन से, नित्य चिंतन से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो सज्जनों, हम उसी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। देखो, साधारण जीव की तो बात ही क्या है, साधारण जीव की तो बात ही क्या है। माता सती शंकर भगवान की प्रिया, शंकर भगवान भी माता सती से बहुत प्रेम करते थे, और माता सती भी शंकर भगवान के बिना रह नहीं सकती थी सज्जनों। परंतु एक इतनी बड़ा गड़बड़ थी कि शंकर भगवान की जो धार्मिक चर्चा है, जो भगवत चर्चा है, उसमें माता सती का मन नहीं लगता था। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण माता सती को प्राण त्यागने पड़ गए। शंकर भगवान का कहना नहीं माना, शंकर भगवान ने समझाना चाहा, परंतु उनको बात अच्छी नहीं लगी शंकर भगवान की। तो देखो सज्जनों, आप हमें कितना ही प्रेम करो, आपका कुछ लाभ नहीं होगा। आप हमसे चाहे कितना ही प्रेम करो, चाहे आप हमारी कितनी सेवा करो, परंतु उससे आपका कुछ विशेष लाभ होने वाला है नहीं। लाभ कब होगा? जब हमारे शब्द आपको प्रिय लगेंगे, जब हमारे शब्द, हमारा भाव, हमारा आदेश आपको प्रिय लगे, यानी भगवान राम अच्छे लगे, भगवान राम का भाव अच्छा लगे, और भगवान राम के शब्द प्रिय लगे, संतों का भाव प्रिय लगे, संतों के शब्द अच्छे लगे, तब हमारा वास्तविक कल्याण होगा। अन्यथा हमारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब हमें प्रिय लगेंगे राम और राम के शब्द, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। भगवान राम से प्रेम करते थे भरत जी, परंतु अपने मन में विचार किया कि जो प्रभु की, जो स्वामी की आज्ञा है, वही उनकी सच्ची सेवा है, क्योंकि उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो माता सती ने कहना नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उनको अपने पिता के घर में जाकर के शरीर त्यागना पड़ गया। परंतु जो उनके हृदय का प्रेम था वो अनमोल था। शरीर त्यागते हुए उन्होंने क्या मांगा कि सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शंकर भगवान के चरणों से प्रेम, और इसी कारण से वह पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ सज्जनों जन्म लिया, और इसके बाद क्या कहना, जगदम्बा जहाँ अवतरी,
वहाँ का वर्णन कौन कर सकता है सज्जनों? वहाँ की सुख संपदा का वर्णन कौन कर सकता है? नारद जी ने सुना कि सती ने शरीर त्याग दिया है और जा करके जन्म कहाँ लिया है? पर्वतराज हिमालय के यहाँ। कौतुक से ही हमारे नारद जी पहुँच जाते हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ। तो शैलराज बड़ आदर कीन्हा, बड़ा सम्मान किया, उनके चरण धोए, चरण धो करके पूरे अपने घर में उसका छिड़काव किया नारद जी के चरण के जल से। और उसके बाद सज्जनों बैठे, अपनी पुत्री को ला करके चरणों में प्रणाम कराते हैं और प्रणाम करा करके उसके कहते हैं, इसके हाथ देखो, इसके भाग्य में क्या लिखा है। पर्वतराज हिमालय नारद जी से कहते हैं कि तुम्हारी सर्वाध गति है, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। हे मुनिवर, इनके जो हाथ में क्या लिखा है, इनके भाग्य में क्या लिखा है? तो नारद जी देखते हैं पार्वती जी की तरफ और कहते हैं मुस्करा करके कि कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु बानी, और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी जो पुत्री है समस्त गुणों की खानी है, खानी। सुंदरी सहज सुशील सयानी, ओ नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर यानी स्वाभाविक सुंदरता, सुंदर सहज सुशील, इसमें जो स्वभाव से ही सुशील है, सदाचारिणी है। सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी चतुर है। नाम क्या है? और नाम उमा अंबिका भवानी, इनके नाम उमा, अंबिका और भवानी। सदा अचल यही कर यही बाता, और यही तेजस पई है पितु माता। इनका जो सुहाग है सदा अचल है और इनसे माता पिता को बड़ाई मिलेगी, यश प्राप्त हुआ सजन। तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी जो ये कन्या है, अरे यही कर नाम सुमिरी संसारा, और त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। इनका स्मरण करके पार्वती जी का स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी और इनकी सेवा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। यह सेवत कछु दुर्लभ नहीं। माता पार्वती की सेवा से दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये सब कहा और कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। जो 2-4 अवगुण है उसको सुनो। इसको पति कैसा मिलेगा? अगुण मान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान, मान सम्मान से रहित होगा, माता पिता से रहित होगा। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उसके मन में कोई संशय नहीं होगा। तो सज्जनों, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली हैं, परी हस्त सिरेख। ऐसी रेखा है तुम्हारी पुत्री की। अब तो पर्वतराज हिमालय और माता मैना उदास हो गए सज्जनों कि कन्या ऐसी सुकुमारी, सुंदर, सुशीला, और वर ऐसा कि जोगी जटिल अकाम मन, निष्काम मन होगा, नगन अमंगल वेश, ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। अब क्या करें? शंकर भगवान मिलेंगे, मतलब शंकर भगवान का सारा, शंकर भगवान में वो सब गुण हैं। अब नारद जी बड़ा विचार करके कहते हैं कि अगर विवाह शंकर भगवान के साथ होता है, क्योंकि जो जो इसके पति में वो गुण है वो सब शंकर भगवान में है, परंतु अब देखो, अगर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु निवास करते हैं तो उनको कोई गलत नहीं कहता। और भानु कृषानु सर्वरस खाही,
सूर्य और अग्नि सब वस्तुओं का भक्षण करते हैं, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, परंतु उनमें कोई अपवित्रता नहीं आती। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसर को वो पुनीत न कहाई। गंगा जी में सब शुभ और अशुभ सब बहता है, परंतु उनको कोई अपवित्र नहीं कहता। तो इसलिए जो जो अवगुण देखे हैं इसके पति में, वो सब शंकर भगवान में है। यदि विवाह शंकर भगवान के साथ होता है तो दोष भी गुण हो जाएगा। तो सज्जनों, इस प्रकार से नारद जी ने समझाया। अब हमारी माता पार्वती ने सब सुन लिया। पर्वतराज हिमालय को तो कष्ट हुआ, परंतु दशा एक समुझब बिलगाना। बाहर से देखने में सबकी दशा एक जैसी थी, परंतु भीतर से माता पार्वती तो समझ गईं। अब इनके मन में शंकर भगवान के लिए वैसे भी श्रद्धा थी और प्रकट हो गई। परंतु नारद जी ने कहा कि अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो इसके भाग्य को भी मेट सकते हैं शंकर भगवान। इस तरीके से नारद जी ने कहा। अब सज्जनों, माता पार्वती ने जाकर के घनघोर तपस्या करी। क्या घनघोर तपस्या करी कि संवत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल का सेवन किया। साग खाए 100 वर्ष गंवाए। 100 वर्ष तक उन्होंने साग खा करके गुजारा किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा। कुछ समय तक उन्होंने वायु और जल का ही भक्षण किया। कछु दिन कीन कठिन उपवास। कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। और क्या किया? बेल पाती मही पर सुखाई। 3 साहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक बेल पत्र जो सूख जाता था, गिर जाता था नीचे, बेल पाती मही पर ही सुखाई, जो पृथ्वी पर गिर करके सूख जाती थी। 3000 वर्ष तक 3 साहस संबत सोई खाई। अब पुनि परिहरे सुखाने परना। महीनाम तब भयउ अपरना। फिर वो बेल पत्र भी माता ने त्याग दिया। तो सज्जनों, ऐसी घनघोर तपस्या करी है, तब शंकर भगवान ने उनको स्वीकार किया। अब देखें क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसी घनघोर तपस्या क्यों करी माता पार्वती ने? केवल एक कारण था कि उनको शंकर भगवान की जो धार्मिक चर्चा थी, जो राम कथा थी, वो अच्छी नहीं लगती थी। जब ऐसी घनघोर तपस्या करी है, तब उनको राम कथा में रुचि हुई है। अब विचार करें कि जो राम कथा को सुनते हैं, जिन्हें राम कथा बहुत 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 प्रिय है, जो राम कथा के बिना नहीं रह सकते, वो कितने भाग्यशाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सकल सुकृति फल राम सनेहु। वेद पुराण संत मत येहु। अब देखिए, संसार में यदि किसी प्रकार का दुख प्राप्त होता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। माता पार्वती ने तो अपनी इच्छा से ही जा करके इतनी बड़ी तपस्या कर ली, और उस तपस्या के बाद शंकर भगवान ने उनको स्वीकार किया। और तब माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किए, किस लिए? भगवान राम की कथा सुनने के लिए। अब राम कथा कितनी कीमती है, विचार करें कि इसके लिए इतनी बड़ी घनघोर तपस्या करी कि शंकर भगवान जो कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान कथा ही करते हैं, शंकर भगवान के पास और कुछ है ही नहीं। शंकर भगवान नित्य निरंतर निरंतर राम कथा ही कहते हैं और राम कथा ही सुनते हैं। उनके पास और कोई कार्य नहीं है। इसके अलावा, राम नाम के अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं है। जहां से उठा करके आपको देखना है रामचरितमानस में, जहां से उठा के देखना आप प्रसंग देख लें। शंकर भगवान सदा सर्वदा राम कथा में ही रमण करते हैं। निरंतर राम नाम, राम कथा, राम का ध्यान, 3 कार्य ही वो करते हैं और कुछ नहीं करते सज्जन। और उसी बल पर सारी सृष्टि का संहार करते हैं। वो भोले दानी हैं, वो अवधर दानी हैं। जो उनके नाम जपता है उसको मनचाहा पदार्थ प्राप्त हो जाता है सज्जन। तो इस रहस्य को समझें कि माता सती का त्याग कर दिया था केवल इसलिए कि भगवान राम के प्रति उनके मन में संशय था और शंकर भगवान का उन्होंने कहना नहीं माना।
इसलिए माता सती को त्याग दिया और इसलिए उन पर प्रसन्न हो गए कि जब उन्होंने राम कथा के बारे में प्रसंग पूछा माता पार्वती ने तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो आप विचार करो कि शंकर भगवान की प्रसन्नता क्या है। धर्म हम सुनते नहीं, धर्म हम जानते नहीं, धर्म को हम जानना चाहते नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा सर? जब हम निरंतर संसार के निंदा चुगली में लगे रहेंगे, इधर उधर की बकवास हम करेंगे, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सज्जनों, बहुत बड़ी तपस्या तो हम नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं है। हम तो केवल एक ही तप करें, वो है सत्संग और सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, और इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तो सज्जनों, तुलसीदास जी तो जिम्मा लेते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो मिले सुख उसको हम भोगें और हम राम का भजन करें और राम की कथा सुने, बस हमारा केवल एक ही कार्य है सज्जनों। माता सती ने इतनी घनघोर तपस्या करी कि ताकि उनको धर्म की चर्चा प्रिय लगे। उनको इतनी बड़ी तपस्या इसीलिए करनी पड़ी कि उन्हें धर्म की चर्चा, राम की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी और इतनी तपस्या के बाद वो प्रिय लगने लगी सज्जनों। तो हम इस रहस्य को समझें, कथा कोई छोटी चीज नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज, दुनिया की सबसे कीमती चीज है राम कथा सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम राम कथा श्रवण करेंगे और राम का भजन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राम।